इवन आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 है मोशन, उसके इंडेक्स क्वेश्चन का 5th पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के हिसाब से गिवन है। अगर आप पेज नंबर 82 पर देखते हैं तो आपको इंडेक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन है हमारे पास में ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, इसका मीनिंग है यू कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन गिवन है यहाँ पर 0.1 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर। टाइम कितना गिवन है 2 मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको निकालना है, स्पीड निकालनी है, इसके अलावा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने। तो देखो रेस्ट पर थी तो यू कितना हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन गिवन है हमको 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी गिवन है हमको, टी कितना गिवन है 2 मिनट, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 120 सेकेंड आ जाएंगे हमारे पास में। तो हमको सबसे पहले तो स्पीड निकालना है, ये स्पीड निकालना है हमको, स्पीड कितना हुआ। तो v इक्वल टू यू प्लस हाफ यू v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये मोशन का जो फॉर्मूलाज है उसका फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो u हमारे पास 0 हो गया, फिर उसके बाद में a हमारे पास में 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम गिवन है हमको 120 सेकेंड्स। तो हमारे पास में इस तरीके से v कितना आ जाता है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से v निकल गया हमारे पास में। अब हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो जैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। ठीक है, पर अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास में हम s इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर, तो u हमारे पास में 0 है ही, टी हमको 120 सेकेंड दे रखा है, हाफ ए हमको 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है और टी कितना गिवन है 120 सेकेंड। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है 720 मीटर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ब्रेक लग रहा है और उसके बाद में जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कैसा लगेगा, ब्रेक लग रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है और जो वेलोसिटी में चेंज है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो नेगेटिव आएगा ब्रेक की वजह से, क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो अब किस पे जा रही है, ये रेस्ट पे जा रही है, ब्रेक लगते ही वो रुक जाएगी। तो मतलब यू तो है हमारे पास में 90 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि किलोमीटर है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दीजिए और आर को चेंज करना है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड में चेंज करना है। तो ठीक है, एक्सेलरेशन हमको गिवन है ही 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी क्योंकि ब्रेक लग रहा है तो रुक रहा है तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमको सबसे पहले क्या पूछ रहा है ये कि आप बताइए कि एक तो सबसे पहले तो हमको टाइम गिवन नहीं है, तो हम जैसे हम इसमें टाइम निकालेंगे तो देखिए आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम जैसे सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो t हमारे पास में क्या आता है, t हमारे पास में क्या आता है मल्टीप्लाई बाय टी और आएगा यहाँ पर, तो t आता है हमारे पास में 50 सेकेंड्स। ठीक है, फिर जैसे हम क्या लगाएंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं हम, क्योंकि हमको डिस्टेंस बताना है कि भाई ब्रेक लगाए बाद में वो जो ट्रेन है, ठीक है, रुकने से पहले कितनी देर चली। ठीक है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड, टी है हमारे पास 50 सेकेंड जो अभी अभी हमने निकाला है ये रहा। ठीक है, हाफ ए कितना गिवन है, ब्रेक लग रहा है तो माइनस का 0.5 और टी हमको अभी अभी हमने निकाला है 50 सेकेंड, तो 50 का स्क्वायर क्योंकि टी स्क्वायर गिवन है। तो जैसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 625 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर, ए ट्रॉली वाज गोइंग डाउन। ठीक है, तो गोइंग डाउन, ठीक है, तो ये कैसा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन कैसा होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे ये ट्रॉली इस तरीके से जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर, ध्यान रखना ये सेंटीमीटर है यहाँ पर, सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लग रहा है जैसे जा रही है। तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है, तो स्टार्ट कर रही है उसके 3 सेकेंड बाद में इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो स्टार्ट है तो हमारे पास यू कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्टार्ट करते ही जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूविंग करना तो वो कैसे रहता है, रेस्ट पर रहता है, तो इसलिए हम इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं वहाँ पर
0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन गिवन है हमको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, गिवन है हमको 3 सेकेंड, ठीक है। तो v=u+80। तो इस तरीके से हमारे पास में वेलोसिटी निकालनी है हमको। तो u तो हमारे पास में 0 हो जाएगा, a हमको 2 दे ही रखा है। ध्यान रखना यहाँ आंसर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ एक्सेलरेशन सेंटीमीटर के हिसाब से दे रखा है। और t कितना गिवन है हमको यहाँ पर 3 सेकेंड। इस तरीके से हमारे पास में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ए कार रेसिंग, ठीक है, एक रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में चल रही है 10 सेकंड बाद में या 10 सेकंड के बाद में, ठीक है, स्टार्ट करे बाद 10 सेकंड के बाद में, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही है। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, तो स्टार्ट करे बाद में है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन गिवन है हमको 4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पर, ये मीटर आएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पे, ये मीटर आएगा, ये मीटर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मीटर आएगा। इसके अलावा तो 10 सेकंड के बाद में स्टार्टिंग करी है, ठीक है, स्टार्ट करे बाद में 10 सेकंड के बाद में उसका वेलोसिटी कितना होगा, सॉरी डिस्टेंस कितना कवर करेगी। तो देखो स्टार्ट वर्ड दे रखा है तो u कितना हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन गिवन है हमको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t गिवन है हमको 10 सेकंड। तो s=ut+12at², ठीक है। तो हमको देखो v नहीं पता, तो इसलिए हमारे लिए फॉर्मूला बहुत सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में तो देखो u का वैल्यू 0 हो गया, t का वैल्यू 10 हो गया, हाफ ऐसे कैसे रख दिया हमने, a का वैल्यू रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t का वैल्यू कितना गिवन है 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 200 मीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली, ठीक है। जब भी हम किसी स्टोन को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, तो एक मैक्सिमम स्पीड कवर करती है। तो यहाँ पर जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा 0 हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन जाएगा वो कैसा जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव जाएगा, ठीक है, कैसा जाएगा ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो देखो ऊपर की ओर गया तो उसका वेलोसिटी कितना था, अभी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन कितना कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वॉट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच देयर, ठीक है। तो ये आपने किसी स्टोन को ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन आपको गिवन है, उसका इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पर v कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है। तो उसके बाद में ये ऐसे पूछ रहा है कि एक तो ये कितना टाइम लगेगा यहाँ पर, और h पूछ रहा है, h मतलब होता है डिस्टेंस ही होता है, s पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे सारा डेटा। तो देखिएगा आप एक बार, तो देखो u कितना गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, v कितना गिवन है भाई मैक्सिमम वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी, और a कितना गिवन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना तब ये आपको ये नेगेटिव क्यों आया ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और u हमको ये सारा डेटा हमने पुट किया तो हम सबसे पहले t निकालेंगे यहाँ से। तो जैसे ही हम ये फॉर्मूला लगाते हैं v भी गिवन है हमको, u गिवन है, a गिवन है, तो t कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.5 सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद में हमको हाइट लगानी है, आप ना ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, s=ut+12at², ये वाला भी लगा सकते हैं, और आप इस वाले फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ रखते हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 0, इसका स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5, फिर a कितना 2 रख दिया, a कितना था -10, और s कितना था 0.5 सेकेंड। तो सारा अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर से, तो सॉरी s यहाँ पर डिस्टेंस है तो s कितना हो जाएगा हमारे पास में 1.25 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में डेटा आ जाता है, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको, देखिए -25 इक्वल टू -20 तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, s इक्वल टू हो जाएगा
T5 डिवाइडेड बाई 20। तो इसके बेसिस पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसके बेसिस पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1.25 मीटर। ओके, थैंक यू सो मच।